हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, फिर वीकली, फिर डेली, फिर आवरली, इस तरीके से मूव करेंगे। क्योंकि मैं फ्रेंड्स मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, मंथली टाइम फ्रेम पे बाजार एक अच्छी रेंज में चल रहा था और चलते चलते यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, फिर ब्रेकआउट का एक पुल बैक 16,700-800 तक आया और हमने बोला भी था कि यहां से लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि ये एक पुल बैक आ गया था, ठीक है। इट वॉज नथिंग बट अ पुल बैक, कोई बियर मार्केट नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद अब ये यहां से ऊपर गया है। नाउ इट्स अ पुल बैक और अ बुल रन, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। हालांकि बाजार ने एक हायर हाई जरूर बनाया है, लेकिन बाजार अभी मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं। अभी भी बियर्स के पास स्कोप है यहाँ ही कहीं से इसको नीचे घुमाने का। और अगर ये जो हम लोगों ने आ, एक पैरेलल चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, इसको क्लोन बना के आप अपने चार्ट्स के ऊपर बना सकते हैं। तो यहां पर क्या दिखा रहा है कि बाजार अगर यहीं से भी घूम गए ना तो 14,200 भी आ सकता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप 20-25 हजार का सपना अभी से देखना शुरू कर दो, ठीक है। संभल के और बहुत आराम से ट्रेड कीजिएगा, बाजार कहीं भी जा सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है, लेकिन ये एक रेंज बाउंड पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है। या तो बाजार यहां से ब्रेक करके बहुत ऊपर निकल जाएगा या फिर इस रेंज में कहीं फंसे फंसे ट्रेड करता रहेगा। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। क्योंकि अगर पीरियड वेव के अकॉर्डिंग भी ये वेव 5 थी तो 5 के बाद ये केवल एक जिसे एबीसी करेक्शन बोलते हैं वो चल रहा है, ठीक, जिसका बॉटम यहीं कहीं बनना चाहिए था 14.5 के आसपास, फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन अब बाजार अगर डायरेक्ट इसको ऊपर निकाल रहा है तो एनालिसिस उसकी मैं करूंगा, लेकिन मैं जो यहाँ वीडियोस में शेयर करता हूँ वो इलियड वेव नहीं, ओनली प्राइस एक्शन, ठीक है। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही मैं अपने ट्रेड्स भी लेता हूँ। वो तो केवल ट्रेंड जानने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड है, तो मैं इलियड वेव कभी कभी खुद लगा लेता हूँ, ठीक। और ये मंथली टाइम फ्रेम पे बाजार बता रहा है कि बाजार बुलिश है और बाजार जो है एक अच्छी रेंज में चल रहे हैं। और ये एक रेंज जो बनी हुई है वो ये दिखा रही है कि बाजार हायर टॉप हायर बॉटम बना सकता है। अगर ये यहाँ गया है तो ये इस तरीके से निकल सकता है, ठीक है। अभी तक जब तक बाजार ऊपर मूव नहीं कर जाए तब तक कुछ भी पॉसिबल है। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, यहाँ पर अभी कन्विंसिंग ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है, ठीक है। हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से ये लेके चल रहे हैं कि बाजार बाय डिप्स है, रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, ठीक। यहाँ पर मैंने फिबोनाची लगा रखा है। फिबोनाची पे देखिए मैं क्यों लगातार हर वीडियो में 19,000, 35, 40 के लेवल बता के चल रहा था कि इंपॉर्टेंट होगा। और बाजार ने करा क्या है, बाजार जो फ्राइडे के दिन का जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो क्या बना है 19,025, यानी कि बाजार इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। लो क्या बनाया अभी बाजार ने रिसेंट 18,600 के आसपास का लो बनाया। और आप देख सकते हैं कि 18,650 का लो जो है लास्ट वीक, इस वीक नहीं उससे पहले वाला जो वीक है उसमें लो बनाया था 18,650, ठीक है। तो बाजार इन लेवल्स को भी फॉलो कर रहा है, राइट। आप ये फिबोनाची भी अपने चार्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं अगर किसी को लगाना हो। वैसे मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेवल्स निकालता हूं। ये फिबोनाची हमें तब लगाना पड़ता है जब फ्रेंड्स बाजार ब्लू जोन में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए लेवल्स की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इन लेवल्स की जरूरत नहीं होती, राइट। अगर किसी को लगता हो कि नहीं भाई हमें तो ये नहीं लेवल्स पे ट्रेड करना है तो वो ये भी लेवल ट्रेड कर सकते हैं, और कोई चाहे तो पीवोट्स भी ट्रेड कर सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये एक तो ये हो गया फ्रेंड्स वीकली की। वीकली के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट मिल गया। अब हमारे लिए सपोर्ट एक तो ये बन गया और सपोर्ट 18,600 भी हो गया, और ये सपोर्ट हो गया 18,850 से 900 का लेवल, जहां जिसके ऊपर हमारे को 18,900 से ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। अब हम लोग ये 18,900 का एक लेवल लेके चल रहे हैं कि ये एक सपोर्ट है, उसके नीचे 18,600 है। अब बाजार ने की जो ब्रेकआउट दिया है, अब इस ब्रेकआउट कैंडल को देख लेते हैं थोड़ा सा डेली चार्ट पे, और क्लियरली हमारे को समझ में आ रहा है कि ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन
बन रही थी और ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहा था, बाजार ने इसी के ऊपर खोला, 19,025 का लो बनाया और उससे डायरेक्टली ऊपर निकल गया। तो वो जो हमारा फिबोनाची लेवल है ना, वो प्राइस एक्शन को भी मैच कर रहा था, इसलिए वो वर्क भी किया। ठीक है, अब हमें ट्रेड कैसे करना है, यहां से क्या बाजार ऊपर जा सकते हैं या बाजार नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट करेगा, क्या पॉसिबिलिटी है, किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को आगे तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम लोग इसके बाद अवली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, जहां मैंने अपनी पूरी एनालिसिस ऑलरेडी कर रखी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लोगों को ब्लू कलर में ये दिख भी रहा होगा कि मैंने कुछ लेवल्स लिख रखे हैं, और अब मैं समझाता हूं ये है क्या और मैंने क्या एनालिसिस करी है। ठीक है, अब देखिए बाजार में ट्रेड करना है हमारे को, तो हमें ये देखना है कि बाजार गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे जाता है या फ्लैट खुल के ऊपर जाता है। उसी हिसाब से हम बाय सेल डिसीजन लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस पे सेल करना है या सपोर्ट पे बाय करना है। ट्रेंड तो आपने जान लिया कि भाई बाय डिप्स है, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, लेकिन ट्रेड कैसे करना है, कैसे पैसे बनाने हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता ना फ्रेंड्स, लेवल्स नहीं पता, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो। ठीक है, झूला झूलते रहोगे, केवल उनकी बातें सुनते रहोगे जो बोलते हैं जी 25,000 आ रहा है, जो बोलते हैं 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो उनकी बातें नहीं सुननी, अपने आप से ट्रेड करना है, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट जोन सबसे पहले क्या है ओवरली चार्ट के हिसाब से, ये बना दिया मैंने ओवरली चार्ट पे सपोर्ट जोन 19,000 से लेके 19,030 तक, यही सपोर्ट हो गया। इसी के ऊपर खुली है फ्राइडे की कैंडल। अभी आपको डेली चार्ट पे भी बताया था कि 19,030 के आसपास सपोर्ट क्यों है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है इसका लो मेजर सपोर्ट हो गया, ज्यादा से ज्यादा ये गैप फिल करने के लिए गया तो 19,000 का गैप हो गया, अदरवाइज सपोर्ट इसके नीचे नहीं। ठीक, दिस इज अ सपोर्ट, 19,000 के नीचे तो ये वीक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना कैसे है, देखिए अगर तो बाजार फ्लैट खुल जाते हैं और फ्लैट खुल के बाजार नीचे जाने शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे जाना शुरू करता है तो हमें कैसे करना है। अब देखिए क्लोजिंग हुई है 19,180। ठीक, अब 180 पॉइंट का ट्रेड स्विंग ट्रेडर के लिए लेना रिस्की है कि यहां से मैं भैया सीधा शॉर्ट कर दूं और 180 पॉइंट कमा लूं। ठीक है, हो सकता है बाजार ये यहीं कहीं सपोर्ट ले ले 140 के आसपास, हो सकता है बाजार 19,080 के आसपास कहीं सपोर्ट ले ले, हो सकता है 19,030 तक नहीं गया, 19,050-60 से कहीं से घूम जाए। तो स्विंग ट्रेडर कैसे ट्रेड करेगा फ्रेंड्स, कैसे मैं लेवल्स निकालूंगा नीचे, मेरे को केवल बाय डिप्स करना है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, मेरे को नेक्स्ट वीक की जो पोजीशन बनानी है सपोर्ट के पास बनानी है, राइट। तो जब मैं सपोर्ट के आसपास बाजार आता है तो सपोर्ट अब वो कहीं भी ले सकता है। अब यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे वो जिगजैग करके उसने रेंज बना के ब्रेकआउट दिया तो मैं खरीद लूंगा, तो भाई मुझे पता लग गया 19,140 से नीचे जाएगा ही। ठीक है, या फिर बाजार ने 19,080 70-80 के आसपास जिगजैग करके ऊपर ब्रेक किया तो ले लूंगा, या 19,020-30 के आसपास किया तो मैं ले लूंगा। तीनों में से कहीं भी सपोर्ट बना ले, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मेरा टारगेट क्लियर है, राइट। 19,180 पहला टारगेट, 19,410 टारगेट नंबर 2, कहीं पे भी सपोर्ट बनाओ। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि भाई फ्लैट खुल के नीचे जाते, दूसरा गैप डाउन दे दिया जी उसने 19,140 के नीचे। ठीक है, और वहीं पे पुल बैक दिया नीचे जाके और वहीं पे रेजिस्टेंस बना के ऊपर आ गया, तो बहुत तेजी से 19,020-30 के आसपास आएगा। अब 100-150 पॉइंट के लिए किसी ने ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, वो बीच में से भी कहीं घूम जाए, लेवल्स गलत हो जाए तो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 19,030 के आसपास वो सपोर्ट लेगा। ठीक है, 99% 95% वहीं सपोर्ट लेगा फ्रेंड्स। ठीक, मैं कैसे ट्रेड करूंगा कि भाई नीचे आ रहा है आने दो, जहां सपोर्ट बना रहा है बनाने दो, 19,030 के आसपास बनाता है मैं कॉल में बैठ जाऊंगा और मेरा टारगेट होगा पहले 19,180, उसके ऊपर निकला तो 19,410, सिंपल 19,410 का टारगेट। ठीक है, 19,410 फिबोनाची लेवल है, और गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल है वो भी 19,420 गया है, तो इसी के आसपास है लेवल। ठीक है, ठीक, और 19,410 के आसपास कहीं बाजार मिलता है डायरेक्टली, अगर गैप अप हो जाए या फ्लैट खुल के एकदम से ऊपर चला जाए।
अब भाई फ्लैट खुल के ऊपर चला जाएगा, मेरे को कोई सिग्नल मिलेगा, मैं खरीद पाया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रेंज के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेकिन अगर मेरे को मिल गया, वो शांति से बैठने का मौका दिया, तब अगर वो सीधा गैप अप खुल के ऊपर ही भाग रहा है तो फिर मैं उसे 19,410 के आसपास पकड़ूंगा। मैंने यहाँ लिखा भी है कि अगर 19,410 के आसपास क्विकली पहुंच गया या गैप अप खुल गया तो सेल कीजिए। पहला टारगेट 19,180, 19,180 के नीचे जैसे ही चलेगा फ्रेंड्स, फिर 19,000 और 19,030 के लिए हम ट्रेड लेंगे और नेक्स्ट वीक क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर 19,180 ब्रेक हो गया तो राइट। ये जो लेवल है ना जहां क्लोजिंग हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा। इसके नीचे 19,030 ही है फिर तो, और कहीं सपोर्ट बनाया नहीं बाजार ने। 19,080 बनाया था जरूर, 19,080 भी नहीं, सॉरी 19,110 बनाया था। ठीक है, जो हमारा टारगेट था, याद होगा आप लोगों को, ये 19,110। तो 19,110 पे अगर सपोर्ट ले तो बात अलग है, अदरवाइज वो 19,000 से 19,030 ही आएगा। ठीक है, तो लेवल माइंड में रखिएगा। अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर चला जाता है, 19,410 के आसपास जाता है, तो हम सेल करेंगे। लेकिन वहां पर भी मैं कैसे ट्रेड करूंगा कि रेंज बनेगी और ब्रेकडाउन देगी तभी ट्रेड करूंगा। ये नहीं कि 19,410 पे मैं सीधा पुट उठा के बैठ गया, डायरेक्टली पुट नहीं उठानी। हो सकता ना फिर 19,700 चला जाए, 300 पॉइंट का लॉस थोड़ी उठाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 19,410 पे हम लोग तब ट्रेड लेंगे, तब हमारी प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने की बढ़ेगी जब वो वहां पर रुके, वहां प्रॉफिट बुकिंग आए, एक रेंज बना के ब्रेकडाउन दे, ओवरली कोई बियरिश कैंडल फॉर्म करे, रिवर्सल कैंडल, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के मैं शॉर्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। मेरा टारगेट 19,000 से लेकर 19,030 तक का हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि हमें गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो क्या करना है, फ्लैट खुल के अगर बाजार नीचे जाए तो क्या करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक के लेवल है, मंडे का नहीं है कि मंडे आप सोचे कि मंडे आ रहा है जी 19,400, नेक्स्ट वीक। ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर और नीचे 150 पॉइंट, इतना तो फ्रेंड्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 150 से 200 पॉइंट की रेंज ऊपर नीचे बन सकती है। ठीक है, 19,410 से मिलेगा तो हमें अच्छा ट्रेड मिल जाएगा 19,000 से 19,030, कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 19,030 आएगा तो मैं बोलूंगा टारगेट बुक करिए निकलिए। ठीक है, 19,000 प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि ये बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है, जिस दिन 19,000 के नीचे टिकेगा तो फिर बड़ी सेलिंग आएगी। ठीक, फिर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी और फिर वो ऊपर के नीचे के लेवल ये 18,660 तक के भी दिखा देगा, तो 19,000 टूट गया तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को फ्रेंड्स लाइक किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।